साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 देख रहे हैं आप। आज दिल्ली की सियासत में वो गर्मी दिखी जिसकी बात लगातार विपक्ष के लोग, विपक्ष के सांसद कर रहे थे। दिल्ली में आज विपक्ष के सांसदों द्वारा SIR जो हो रहा है बिहार में खासतौर से, उसको लेकर के विरोध किया गया। संसद भवन से लेकर के इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है दिल्ली में, उसके दफ्तर तक जाने के लिए सुबह निकले। जैसे ही निकले थोड़ी दूर गए, बैरिकेडिंग कर दी गई। दिल्ली पुलिस सामने आ गई तो नज़ारा देखने को ये मिला कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लगभग 4.5 से 5 फुट की बैरिकेडिंग कूद के उस पार चले गए। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, देश के बड़े नेता हो, चाहे राजद के संजय यादव हो, मनोज झा हो, सागरिका घोष हो बंगाल TMC की, तमाम वो नेता, चाहे आप बात करें महाराष्ट्र से, जितने भी नेता हैं जो विपक्षी दल के सांसद हैं, लगभग 300 साढ़े 300 सांसद एक साथ एक सुर में SIR का विरोध कर रहे थे दिल्ली में। लेकिन दिल्ली पुलिस सामने आई, बैरिकेडिंग की गई। उसके बाद से उनको बसों में डिटेन किया गया। आज पूरे देश भर में ये खबर सुर्खियों में रहा। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि नेता सांसद लोग विरोध कर रहे हैं तो आम आवाम क्या सोच रही है। क्या आम आवाम को लगता है कि SIR गलत है? SIR को लेकर जो सवाल खड़े करे जा रहे हैं, क्या वो गलत है? दिल्ली में आज SIR को लेकर के जो विरोध हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? ये आज जो विरोध हुआ, विपक्ष के आवाज़, हमारे देश के नेता, युवाओं की आवाज़, माननीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये जायज़ मुद्दा है। और इसे पूरे गठबंधन, पूरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, आज एक सुर में रोड पे दिखे। ये काफ़ी मजबूत आवाज़ है और राहुल गांधी के आवाज़ के साथ पूरे देश आज उनके साथ खड़ा है। और जो आप जिस मुद्दे को लेकर के आज इन लोग जा रहे थे चुनाव आयोग के पास, जो आप SIR के विरोध में, जो SIR के विरोध में हो रहा था, ये अगर सरकार को ये करना था, चुनाव आयोग को ये करना था, तो ये लोकसभा से पहले करते, लोकसभा के पहले करते या विधानसभा के बाद करते। ये आनंद फानन में इतने सारे वोटर का नाम काट देना कहाँ से उचित है? आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है? पूरे के पूरे फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी देखे ना, एक लोकसभा का जो राहुल गांधी जी ने अपने निजी खर्च से, अपने लोगों से जो आकलन करवाया, आप देखें एक एक रूम में 80-80 वोटर का जगह का एड्रेस मिल रहा है। ये क्या है? अब क्या बोलना चाहते हैं इसको? और आप देख लीजिए ना, ये पूरे के पूरे सरकार का संलिप्तता है इसमें। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे, जवाब दे रही है बीजेपी। क्या है ये? क्यों लगता है भाजपा जवाब क्यों देती है? भाजपा इसलिए जवाब देती है कि राजा की जान जो तोते में थी ना, तो मोदी जी का जान चुनाव आयोग में बसा हुआ है। चुनाव आयोग का जो गर्दन है, राहुल गांधी ने बहुत मजबूती के साथ पकड़ा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। जो जो इसमें सम्मिलित है उससे बख्शा नहीं जाएगा। आज तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद के चले गए उस पर। बिल्कुल, आज पूरा देश, ये कोई जाति राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। फिर आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। बिल्कुल आप लोग 2024 के चुनाव में बोला संविधान खतरे में है, फिर कह रहे हैं संविधान खतरे में है। आप देख लीजिए ना, आप एक नॉर्मल आदमी का मत देने का अधिकार होता है ना, ये सरकार मत छीनने के काम कर रही है। कहाँ छीन रही है? वो गरीब, मजदूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोटर लिस्ट नाम काटा जा रहा है। क्या है ये? अब किस बेसिस पे नाम काट रहे थे? अब देखें ना, जब राहुल गांधी जी ने बम फोड़ा, महाराष्ट्र का, बिहार का, हरियाणा का, सबका चुनाव आयोग का साइट बंद कर दिया गया। क्या है ये? अब क्यों बंद कर दिए? तो चुनाव आयोग और भाजपा अलग अलग है भाई, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि एक है? हम क्या बोले आपको? राजा की जान चुनाव आयोग में बसी हुई है। ये तो सिंपल सा फंडा है। आप देख लीजिए ना, पूरे मीडिया उठा के देख लीजिए। आप देखिए ना, चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं हम लोग, सवाल करते हैं, जवाब देता है बीजेपी। क्यों? तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो जो इसमें सम्मिलित है, चुनाव आयोग, जो जो अधिकारी, जो रोज चली दिल्ली पुलिस, आप लोग जा रहे थे, सामने बैरिकेडिंग आ गए, रुक गए आप लोग, बस में भर के आप लोग बोलेंगे। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अब हम लोग सड़क से सदन तक छोड़ेंगे नहीं कहीं भी। सभी लोगों को बस में भर लिया गया था, आज डिटेन कर लिया गया उनको। वही ठीक है, हम तो बोल तो रहे हैं, उनके पास सरकार है।
आज देख लीजिए ना, आपको आप बोलिए सरकार के खिलाफ, आपके घर ईडी आ जाएगा। आप तो देख लीजिए आम ना, आवाम जो है बात को समझ पा रहा है। बिल्कुल समझ पा रहा है। आज पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। कुछ देर जब जादूगर आता है ना, तो कुछ देर बहुत जादू दिखाता है, कुछ देर के लोग मोहक हो जाते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता उसका जादू खत्म होने लगा है। अब राहुल गांधी जी ने जो उनका जो मेन मोटो था, जो जादू था, उसको पकड़ लिया गया है। अब बख्शा नहीं जाएगा। नहीं बख्शा अब जाएगा। बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। कौन सी सच्चाई सामने आएगी? देखिए, राहुल गांधी तो देश में नेता लायक है ही नहीं है। हाँ। पहला चीज, हाँ। उसको पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहा है, अपने को क्या कर रहा है। हाँ। जिसमें ट्रम्प का जो स्थिति है, हाँ। वो राहुल गांधी की स्थिति भी वही हो गई है। तो नेता कौन है देश में? देश में नेता आप लोग खुद समझिए, समझदार लोग हैं। कौन है आप बताइए। हम क्यों बोले? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो देश में जो नेता है, पढ़े लिखे लोग जो हैं, हाँ। जो काबिल लोग हैं, समझ में आ रहा है कि देश के लिए कौन जरूरत है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। राहुल गांधी का जरूरत रहते है देश का। राहुल गांधी पढ़े सुनिए लिखे ना, नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं राहुल गांधी को आप बोल रहे हैं, और जो चौथा देखिए, पास है, फेल है, और उसको आप नेता मान रहे हैं। पढ़ाई होता है, हाँ, एक होता है सामाजिक, हाँ। एक होता है किताबी। किताबी कीड़ा बन गए आप। हाँ। लेकिन देश के जो धरातल पर जो स्थिति है, राहुल गांधी ने कभी समझा है। कांग्रेस को नाश करने वाला ही राहुल गांधी है, हाँ। कि नहीं है? अगर दूसरे को बनाइए नेता, देखिए कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो जाएगी। राहुल गांधी तो मीडिया के सामने आके खड़े होकर 50 मीडिया का जवाब देते हैं, क्या जवाब? और मोदी जी का जवाब दिए हैं मीडिया के सामने। नहीं, सुनिए, क्या जवाब देते हैं राहुल? अरे जो पूछते हैं जवाब उनको देते हैं। बुझाता है कि जवाब देंगे? हाँ? उनको बुझाता है कि जवाब देंगे? मोदी जी कब आए थे मीडिया के सामने? मोदी जी आए कि नहीं आए, मोदी जी काम करते हैं। कभी नहीं आएंगे मोदी जी। मोदी जी के सपोर्टर नहीं है। हाँ। मोदी जी का काम बोलता है, हाँ। और राहुल गांधी का क्या काम बोलता है, आप देख लीजिए। मोदी का 10 काम गिनवाइए ना आप। जो परिवारवाद की जो पार्टी है, हाँ। हम उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे। भाजपा परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद गिनाऊं मैं? सुनिए ना, परिवारवाद नहीं, आप कहिए अगर भाजपा परिवारवाद नहीं है तो मैं गिना दूं, आपको नहीं आप पता। बताइए कि 5 पीढ़ी कौन प्रधानमंत्री बना भाजपा का? हाँ? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भाजपा का लगातार? बताइए आप ये। चाहे कम्युनिस्ट का कौन बना है, कम्युनिस्ट भी परिवारवाद नहीं करता है। तो अभी भी तो भाजपा कौन- कांग्रेस के बताइए भाई, कांग्रेस के जवाब दीजिए आप लोग। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है। परिवारवाद? हाँ। कहाँ परिवारवाद है? चुन करके राहुल गांधी चुन करके आज विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं। ये परिवारवाद कैसे हो गया? राहुल गांधी की पीढ़ी ने तो जान दी है, कुर्बानी दी है देश के लिए। राहुल गांधी नेता हाँ, से बिहार- कौन सुनिए, आज राहुल गांधी जेपीजी का नेता- एक नेता का बताइए जो राहुल गांधी आजादी की लड़ाई में उनका भागीदारी हो। में सुरक्षित सीट पर कहा जाते हैं। हाँ। जब बिहार में दीजिए उनको, लड़वा दीजिए। तो नेता मोदी बिहार क्यों नहीं आते हैं? कहीं लड़ जाएगा वो। मोदी जी आपको देखिए, बता दें, बनारस में महाराज 6 राउंड तक तो पीछे चल रहे थे वो। बनारस में उनकी जमानत जब्त होने वाली थी। पहलवान कुश्ती में आगे पीछे होता ही है। तो राहुल गांधी भी आगे पीछे हो जाएंगे, बिहार आएंगे, तो इसको कौन सी बड़ी बात है? राहुल गांधी के छे जो गन्ना करे, मन्ना करे, हाँ। बड़ाई करे, हाँ। राहुल गांधी देश के नेता लग रहे। दूसरा कोई कांग्रेस का और नेता है ना, बहुत लोग हैं, हाँ। उनको चांस मिलना चाहिए। खड़गरे को बना दिया कठपुतली, मनमोहन सिंह को बना दिया कठपुतली, हाँ। सीताराम केसरी उनका करते थे। हाँ। ये बताइए कि पीवी नरसिम्हा राव हाँ। जो काम किया, उसका तो समाधि का क्या गति किया इन लोग परिवारवाद में? SIR जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये बताइए। SIR देखिए, SIR क्या हो रहा है आपको पता है? इसके बारे में पहले बताइए, सुनिए, हम सब आपको बता रहे हैं। क्या हो देखिए, रहा है ये? जो देश का जरूरत है, हाँ। चुनाव आयोग को जो अच्छा लग रहा है, देश की जनता के हित के लिए लड़ा कर रहा है। जो कुछ लोग हैं जो अपना चाह रहे हैं हाँ। कि एन के प्रकार हमको सत्ता चाहिए, हाँ। वही नंगा नाच कर रहे हैं। सीधा सीधी बात अरे है, तो जान लीजिए। 2024 का जो चुनाव हुआ अभी हमारा 1 साल हुआ है, तो उसी बेस पर तो हुआ है, वही आधार कार्ड, वही वोटर कार्ड। तो इतना क्या जरूरत पड़ गया कि आनंद फानन में 1 महीने के अंदर ये सब हो रहा है? देखिए, ये तो समीक्षा करने का चीज़ है। देख, फर्जी लोग है। देखिए, एक आदमी, हमारा पलामू में एक आदमी का 4 जगह नाम है। अरे एक तो जगह नाम विपक्ष होना कह रहा है कि करवा लिए होते चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले करवा लिए होते, चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद करवा लिए टाइम होते। टाइम कब मिला देश में? तो अभी 1 महीने में टाइम मिल गया, 1 महीने के अंदर। टाइम जब मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समी अहमद है। क्या माहौल है इस बार? ये जो SIR चल रहा है, दिल्ली में बवाल हुआ है, विपक्ष के लोग। बिल्कुल बवाल तो विपक्ष के तो यही करेगा ही भाई। जो सत्ता पक्ष धांधली कर रहा है, धांधली उसके- कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आपको क्या जरूरत है अभी बिहार में मतलब करने के लिए वोटर लिस्ट पर? वो तो करना ही अगर था उसको, अगर ईमानदारी था उसको, तो 4 महीना पहले करना चाहिए। और वहाँ वोटर लिस्ट में मतलब नाम हटाया जा रहा है और फर्जी आदमी का जोड़ा जा रहा है। जो आदमी के नाम यहाँ भी है वहाँ भी है। आपको देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष थे पूर्व तक विजय सिन्हा या कौन, क्या नाम है? BS सिन्हा जो है अभी बिहार के डिप्टी CM है, उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। 2 जगह नाम है। 2 जगह नाम है। हाँ। तो अब इस तरह के नाम
ये तो भारतीय जनता पार्टी के खुला हुआ नाच है। और संविधान जैसे ही बोल रहा था, ठीक है, इसकी बात को अपना लोकतंत्र है, बिल्कुल लोकतंत्र हम लोग है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। तो लोकतंत्र में सबके अधिकार है, लेकिन इस लोकतंत्र के राजतंत्र बनाया जा रहा है। सत्ता के पक्ष के लोग जिनका इनाम लिया वो क्या कर रहे हैं? हमारा देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि किसी की दादागिरी से चलेगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट के ये समझ लिए महासचिव, ये है उपाध्यक्ष हैं, स्टेट उपाध्यक्ष। SIR जो हो रहा है गलत हो रहा है, सही हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में विपक्ष के सांसदों ने SIR को लेकर के संसद भवन से निकले। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है उसके ऑफिस तक, दफ्तर तक जा कर के विरोध करने का उनका प्लान था। बीच में दिल्ली पुलिस आई। दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये लोग पहले हमें नहीं बताए थे कि हम लोग को विरोध करना है या पैदल मार्च निकालना है। उसको लेकर के बैरिकेडिंग लगाई गई, बहुत बवाल हुआ। पुलिस आई, बस लेकर के आई, सांसदों को डिटेन किया गया। ये पूरे दिन ये जो खबर है देश भर में चली। आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं इस मामले पे? SIR सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सही टाइम पर हो रहा है, गलत टाइम पर हो रहा है, अभी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? विपक्ष की जो आवाज़ है, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप सही है या गलत है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।